सो हेलो 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 वेरी वेरी वेलकम टू अनदर चैप्टर। और आज हम क्लास 6 का ही हिस्ट्री करने वाले हैं ऑफ चैप्टर 5, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। कि पुराने टाइम में किंगडम्स कैसे हुआ करते थे, वहाँ के किंग्स कैसे थे, और वहाँ की जो रिपब्लिक है, जो मीन्स गवर्नमेंट की बात होगी तो वो कैसी थी। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले फटाक से चैप्टर चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हो यार, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, मीन्स आई एम ट्राइंग कि एवरीडे मैं वीडियो लाऊं। ठीक है, सो एकदम बेसिक से आप हम लोग पढ़ेंगे साथ में। सो या लेट्स गो। एक एक लाइन लाइन वाले हम लोग ध्यान देके पढ़ते हैं। ठीक है, अब हाउ सम मेन बिकम रूलर्स। पुराने टाइम की बात हो रही है यहाँ पर कि पुराने टाइम में जो लीडर्स हुआ करते थे वो कौन थे, हमेशा से मेन रहे हैं, है कि नहीं। तो वो मेन जो है वो रूलर्स कैसे बने, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। अब चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 इयर्स और सो। ठीक है, वोटिंग करके हम लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। वो आज से नियर अबाउट 50 इयर्स के आसपास से शुरू हुआ है। ठीक है, जो अंग्रेज लोगों की भी बात अगर मैं बताता हूँ तो उन्होंने हम लोगों को यूएएस दिया था, ना कि यूएएफ। यूएएस क्या है भाई? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, याद रखना गाइस। और ये था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दे बोथ आर नॉट इक्वल। सफरेज में क्या था, कुछ ही लोग वोट दे सकते थे, वैसे ही लोग जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, जो लैंड ओनर्स है एक्सेट्रा, और वुमेन तो इसमें थी ही नहीं। ठीक है, और जो लैंडलेस मैन थे वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। फिर हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें यूएएफ दिया, विच इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स कैन वोट। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट दिखाया था उन्होंने हम लोगों के ऊपर। अब हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट? अराउंड 3000 ईयर्स अगो मैन बिकेम रिकॉग्नाइज एज राजाज बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस। ठीक है, सैक्रिफाइस करके राजाओं को क्या किया जाता था, चूज किया जाता था। अब यहाँ एक द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन ऑफ द रिचुअल। अब अश्वमेध क्या होता था या अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, आप इसके बारे में जानो। मान के चलो ये रूलर है एक्स और ये डिफरेंट 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 टेरिटरीज है, क्लियर। अब इसने अपने हॉर्स को क्या किया, मीन्स मार्क करके उसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब ये हॉर्स जहाँ जहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये किंगडम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ये हॉर्स घूमेगा इधर, जिस जिस एरिया से जाएगा वो एरिया इस राजा का होता जाएगा। दिस वॉज अश्वमेध यज्ञ। बट अगर कोई हॉर्स को क्या करे, रोक दे या मार दे या समथिंग लाइक दैट, कुछ हैपन, समथिंग हैपन्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो राजा है जिसने घोड़े को रोका है वो इज चैलेंजिंग दिस राजा जिसका घोड़ा था। तो फिर उन लोगों में बहुत बड़ा युद्ध वगैरह होता था। दैट वाज अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अब a horse was let loose to wander freely at it was guarded by Raja's men. If horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, they had to fight. ठीक है, this जो कि मैंने आपको बताया। If they allowed the horse to pass, it means they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. The Rajas were then invited to the sacrifice. फिर उनको sacrifice में invite किया जाता था, which was performed by specially trained priest. ठीक है, वो obviously ब्राह्मण हुआ करते थे, who were regarded with gift, उनको गिफ्ट दिया जाता था। और अगर आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हिस्ट्रीज की बात करें ना यार, तो ये जो गिफ्ट्स हैं, दिस आल्सो प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, इन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। The Raja who organized the sacrifice was organized as being very powerful, and those who came brought gifts for him. जो जो आते थे वो उनको गिफ्ट दिया करते थे। The Raja was a very central figure of this ritual. Obvious सी बात है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो राजा ही क्या होगा, जो सेंट्रल फिगर है उस सैक्रिफाइस का या रिचुअल का हुआ करता था। He often had a special seat, उसका प्रॉपर सीट हुआ करती थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजगद्दी बोला जाते हैं, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। ठीक है, हिज चैरियटियर who was his companion in the battlefield and witnessed his exploit chanted tales of his glory. ठीक है, सो उसके जो चैरियटियर है यानी जो चैरियट यानी जो रथ चालक है वो क्या करता था, चैंट करता था उनके ग्लोरी का, कि क्योंकि जो रथ या सारथी है वो क्या होता है ना, उसके साथ साथ बैटलफील्ड में जाएगा। सो वो जो है सबसे क्लोज एविडेंस हुआ करता था राजा के विक्ट्रीज का या राजा के losing her. ठीक है, his relative especially with his wife and son had to perform variety of minor ritual, और छोटे छोटे minor rituals भी है, वो भी कौन, उसकी वाइफ और उनके बच्चे को क्या करना पड़ता था,
उसमें शामिल होना पड़ता था। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स, वो सिर्फ दर्शक बैठ के रहते थे, हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। द प्रीस्ट, जो ब्राह्मण होते थे, जो प्रीस्ट है वो ब्राह्मण हुआ करते थे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, द ब्राह्मणास, ठीक है, परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर टू द किंग, ऐसे छिड़का जाता है ना सैक्रेड वाटर या गंगा जल जिसको हम लोग बोलते हैं। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो बॉट गिफ्ट। अब ये विश क्या है, वैश्य क्या है, मैंने आप लोगों को वर्ण सिस्टम के बारे में कुछ दिन पहले ही बताया कि वर्ण सिस्टम क्या है। वर्ण का मतलब होता है वर्क, ठीक है ना। पुराने टाइम पे कास्ट सिस्टम नहीं होता था, वर्ण सिस्टम होता था। वर्ण सिस्टम के टोटल 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है ब्राह्मण, ठीक है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये हुआ करते थे। ब्राह्मण कौन थे भाई? ब्राह्मण वर द टीचर्स, क्षत्रिय वर द वॉरियर, वैश्य वर द मर्चेंट या बिजनेसमैन, और शूद्र वर द आर्टिस्ट्स। क्लियर? ये हुआ करता था, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है जो हम लोगों को अपने बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, कि मान के चलिए किसी शूद्र के घर में एक ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ही हैज़ बीन ब्लेस्ड विथ गॉड्स गिफ्ट, होता है ना गॉड्स गिफ्ट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो शूद्र के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाएगा। या कोई ब्राह्मण के घर में अगर मान के चलो कोई बहुत बलशाली आदमी जन्म ले लेता है, आदमी नहीं बच्चा, सो ऑटोमेटिकली ही विल बी कंसिडर्ड एज क्षत्रिय, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं पता है तो आप लोग जा करके परशुराम जी की स्टोरी भी परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे, लेकिन उनका चरित्र और उनका जो बोली चाली का तरीका है, शरीर की जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज ऑफ वॉरियर, तो इसलिए उनको क्षत्रिय भी बोला जाता है। अब however some people such as those who were regarded as shudra by the priest were excluded from many rituals, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, रिचुअल से उसको क्या करते थे, शूद्र को हटा के रखा जाता था। ये इसलिए हुआ ना क्योंकि ब्राह्मण का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ब्राह्मण का वैल्यू ज़्यादा क्यों हुआ कि कोई भी बड़े बड़े या मेजर इंपॉर्टेंट काम में ब्राह्मणों को इतना ज़्यादा इज्जत दिया जाता था कि इसी कारण से क्या होने लगा, फिर जो शूद्र हैं, जो सबसे लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको वैल्यू कम हो गई। अब देयर आर 4 सोशल कैटेगरी जो मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण वर एक्सेप्टेड टू स्टडी टू टीच वेदास एंड परफॉर्म, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये यहाँ पे 3 ग्रुप्स। क्लियर? ऐसा था। चलिए फिर आते हैं जनपद। जनपद क्या है भाई? The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas or of जनपद। जनपद के राजा होते थे, यानी कि a certain एरिया और अ सर्टेन, जैसे होता है ना पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन होता है, दिस एरिया इज अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब द एरिया जहाँ तक वो काम करेगा, तो एरिया, ठीक है, एरिया जो है ना राजा का, कहाँ तक वो काम करेगा, दैट वाज नोन एज जनपद। और ये एरिया जब बहुत सारे जनपद मिल करके एक महाजनपद बनाते हैं। क्लियर? अब जनपद rather than jana, the word जनपद literally means the land where the जन set its foot and settled down, जहाँ पर उनके लोग जो है settle down हुआ करते थे, that was जनपद। some important जनपद जो है वो हमारे मैप 4 में दिया हुआ है, लेकिन आई गेस मैप इस बार भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन। Archaeologists have excavated a number of settlements in this जनपद such as पुराना किला in दिल्ली, हस्तिनापुर near मेरठ, ठीक है, अतरंजखेरा near इटा, ठीक है, and they found that people live in huts and kept cattle as well as other animals। cattle भी रखा करते थे, other animal भी रखा करते थे। animal का mainly use हो सकता है कि उनको जो animal products है वो सब निकालने के लिए वो use करते होंगे। they also grew, क्या खाते थे भाई? राइस, व्हीट, बार्ली, pulses, sugarcane, sesame and mustard। जहाँ तक मेजॉरिटी की बात है ना, मेजॉरिटी 4-5 चीजें लोग उगाते ही थे, दैट वाज राइस, व्हीट, बार्ली, ठीक है। ये 3 चीज मैक्सिमम कॉमन दिखता है, ठीक है, मैक्सिमम सेटलमेंट्स में, मैक्सिमम एक्सकेवेशन साइट्स में, ठीक है, कि ये सब चीज होगा ही होगा। फिर अब हम लोग आ जाते हैं महाजनपद में। उससे पहले यहाँ पर कुछ हैं जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में भी क्या हो सकता है, काम आ सकता है। वो क्या है भाई, देखते हैं। दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर एंड अदर्स वर रेड। कोई रेड होते थे, कोई ग्रे होता था, ठीक है। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी वाज फाउंड इन द सोन व्हिच इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। इसको PGW भी बोलते हैं,
ठीक है, PGW। ये आपको मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में भी आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, एज अ ऑब्वियस नेम ऑफ दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइन यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। में कुछ कुछ पैटर्न्स हुआ करते थे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उस टाइम पे वो मेनली इस तरीके के पैटर्न हुआ करते थे। इस तरीके का घड़े के ऊपर डिज़ाइन हुआ करता था, इस तरीके का डिज़ाइन हुआ करते थे, या इस तरीके का डिज़ाइन हुआ करते थे, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, इस तरीके के कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग महाजनपद में। महाजनपद क्या, अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, दैट वाज नोन एज महाजनपद। ठीक है, कोई कोई जनपद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, रादर इट बी सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, एनीथिंग। ठीक है, तो उसको महाजनपद का नाम दे दिया जाता था। सम आर शोन इन द मैप। यहाँ पर कुछ महाजनपद जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जनपद। यहाँ देखो, अवंती है, उज्जैन है, खोसाला है, ठीक है, पांचाल है, गांधार है, जो अभी आपको इधर दिख जाएगा, पाकिस्तान की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मगध है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन द मैप 4, इस मैप में दिया हुआ आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द महाजनपद हैज कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किला बना लेना। सो अगर किला बना ले रहे हैं राजा लोग तो इट वॉज फोर्टिफाइड। ठीक है, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ठीक है, बड़े बड़े वॉल बनते थे, किसके, वुड के बनाए जाते थे। ब्रिक और स्टोन वर बिल्ड अराउंड देम, अब इनके अराउंड ये सब चीज़ बनाया जाता था। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed safety और security। ठीक है, तो फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि अगर दूसरे राजा अगर आगे वो करते हैं, अटैक करते हैं, तो ऐसा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी क्या हो, ये फोर्ट्स काम कर सके। और फोर्ट पुराने टाइम में ईजी नहीं थे। ठीक है, अगर आपको फोर्ट देखना है ना यार, तो राजपूतों का जाके फोर्ट देखो। आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा ये वाला, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी था और शाहिद कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है उसमें, है ना। वहाँ पे फोर्ट्स देखो, तो वो फोर्ट में इतना इजी नहीं था कोई भी अंदर घुस जाए, समझ रहे हो। अब it is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall, impressive walls around the cities. So ये सब चीज़ एज अ शो ऑफ भी काम करता था। बोलते हैं ना कि अगर देख के डर जाए राजा तो फिर फायदा ही क्या। जैसे मान के चलिए किंग पोरस की बात करें, अलेक्जेंडर द ग्रेट। चलो कोई बात नहीं, मैं आज अलेक्जेंडर की बात करता हूँ। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बार हारा था। ठीक है, कब हारा था वो छोड़ो, ये जानो हारा कैसे था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। हाउ ही इज द ग्रेट, उसको बोला था कॉन्करर ऑफ द अर्थ, पूरे वर्ल्ड को इसने कॉन्कर किया था। माथा मेरा घंटा सॉरी। ठीक है, अलेक्जेंडर जब इंडिया आ रहा था, ठीक है, तो उसको भेंट होता है पोरस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पोरस द ग्रेट। ठीक है, पोरस द ग्रेट से भेंट हुआ है इसका। ठीक है, अब पोरस जो है वो इसका सामना करने के लिए अलेक्जेंडर के सामने 200 वॉर एलिफेंट्स लेके आते हैं। क्या आते हैं, 200 वॉर एलिफेंट्स, 200 वॉर एलिफेंट्स। और अलेक्जेंडर ने कभी वॉर एलिफेंट्स देखा ही नहीं था। ठीक है, तो उसको तो देख के ढीली हो गई पैजामा उसकी। ठीक है, फिर वहाँ से ऊपर के साइड से फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, ठीक है, अरब जो है अलेक्जेंडर पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, और फिर अलेक्जेंडर के जैसे ही वॉर खत्म होता है वैसे ही पोरस ऑल्सो अटैक्ड है। लेकिन क्या आपको पता है अलेक्जेंडर लड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी वॉर एलिफेंट देखे ही नहीं थे। ठीक है, सो वही चीज़ है। फिर बाद में जो है पोरस और अलेक्जेंडर की अच्छी दोस्ती हो गई और अलेक्जेंडर वापस निकल जाता है। ठीक है, सो ऐसा स्टोरी है। सो जो बोलते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, ना ना ना, जो जीता वही पोरस। ठीक है, अब देखो, ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। यहाँ पर क्या है, जो पीपल है, ठीक है, जो लैंड फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रहते थे, वो भी क्या होते थे, इजीली फोर्टिफाइड एरिया में रह करके अपने आप को सेफ महसूस किया करते थे। क्लियर, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती होगी ऑब्वियसली। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। बहुत सारे ब्रिक्स और स्टोन को प्रिपेयर किया जाता था। एंड दिस इज टर्न मेंट एनॉर्मस लेबर, इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर लगेंगे। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड ऑल ऑफ दिस। बहुत जगह पे ऐसे आपको किले अभी भी देखने को मिल जाएंगे। आप अगर इधर पिंक सिटी में चले जाते हो
वहाँ पे आपको बहुत सारे किले देखने को मिल जाएंगे, नॉट लाइक मुगल्स एंड ऑल। वहाँ पे मुगलों ने क्या किया था, आप सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप लोगों के हिसाब से जो प्यार का सिंबल है, दैट इज़ द ताजमहल, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मुगलों ने अगर मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए होते तो बाहर से फॉरेन से लोग क्या देखने के लिए आते। तुम एक बात मुझे बताओ कि ये जो नॉर्मल सी बात है, इंडिया में उन्होंने आने के बाद ताजमहल भी बनाया, इंडिया में आने के बाद उन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया, इंडिया में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, तो वो लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर ऐसा एक भी मॉन्यूमेंट क्यों नहीं है? ये कभी सोचा आप लोगों ने? बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है। जब वो लोग वहाँ से यहाँ आए तो अपने एरिया में ऐसा क्यों नहीं कुछ बनाया? क्योंकि वहाँ पे वैसे इंजीनियर्स ना अवेलेबल थे, ना ही वहाँ पर उनके पास उतना पैसा था बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो भूल ही जाओ बोलना कि अगर मुगल नहीं रहते तो इंडिया में कोई भी चीज़ नहीं बनता। ठीक है, नहीं है तो आप जम्मू कश्मीर में जाओ, कश्मीर में सन टेम्पल है, वहाँ पर जाके देख लो कैसा आर्किटेक्चर है वहाँ का। ठीक है, अब द न्यू राजा, जो राजा बनते थे, द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज, अब वो आर्मीज मेंटेन करने लगे। सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब यहाँ पर कॉइन भी क्या आता है, आ जाता है, और यहाँ पे पंच मार्क्ड कॉइन की बात आती है। पंच मार्क्ड कॉइन क्या होता है भाई, कि वहाँ पर कॉइन्स के अंदर जो है, जो राजा है उनकी फोटोज मेनली दिखाए जाते थे। ठीक है, अभी अगर मैं दिखाऊं पंच्ड मार्क कॉइन्स, ठीक है, मैं प्रॉपर पहले से पीपीटी बना के रखता नहीं हूँ, ठीक है, तो जो होता है आप लोगों के सामने ऑन द स्पॉट में करता हूँ। तो ये देखो, ये एक पंच मार्क कॉइन है, एक आना का, तो बहुत पुराना है। पंच मार्क कॉइन वैसे ही होता था, ठीक है, गर्म करके उसको क्या करते थे, एज अ पंच करके यूज़ किया करते थे। तो ये देखो, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, दिस इज नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन। इसको पंचिंग मेथड से ऐसे ये बनता है। ठीक है, दिस इज पंच मार्क्ड कॉइन। ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस हाउ दिस लुक्स। जब आगे आते हैं, अब यू विल मोर रीड अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8। चलो लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या है। अब आते हैं यहाँ टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस क्या होता है, एज द रूलर ऑफ द महाजनपद were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources, उनको रिसोर्स चाहिए। तो राजा काम कैसे करेगा, राजा के पास पैसा कहाँ जाएगा, वो तो कमाता नहीं है। वो करेगा क्या, he'll start taking taxes, या एक तरीके से फीस लेगा just to protect their citizens। ठीक है, वो क्या करेगा, टैक्स लेगा। As they needed officials to collect these, so instead of depending on occasional gifts bought by people, as in the case of Raja of the Janpad, they started collecting रेगुलर टैक्सेस। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है रेगुलर टैक्सेस देना। ठीक है, टैक्सेस बहुत चीज़ पे आती है, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ आ जाती है टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन, हर्डर्स पे टैक्सेस एनिमल एंड प्रोड्यूस, टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू आउट ट्रेड, hunter and gatherers had to provide forest प्रोड्यूस्ड टू द राजा, यानी कि वो लोगों को क्या करना पड़ता था, हंटर और गैदरर को भी फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते थे या प्रोडक्ट्स होते थे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट उनको दिए जाते थे। अब आते हैं चेंजिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे चेंज आ गया, वहाँ पे दो मेजर क्रॉप था भाई उस टाइम पे। ठीक है, वन वाज ग्रोइंग टू यूज बाय यूजिंग आयरन प्लॉशेयर, आयरन के प्लॉशेयर्स बनाए जाते थे। ठीक है, दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर विद अ वुडन प्लॉशेयर। अब देखो नॉर्मल सी बात है, आयरन प्लॉशेयर इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर होता है, आफ्टर सम टाइम उसमें क्या हो जाएंगे, जंग लग जाएगा, है कि नहीं, फिर वुडन का यूज़ करने लगे, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। सेकेंड, the people begin transplanting. अब transplanting क्या है, transplanting paddy. This means that instead of scattering seed on the ground from which the plant would sprout, saplings were grown and then planted on the field. यानी जब भी राइस की खेती आपने देखी होगी, पहले क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, प्लांट उगाते हैं, फिर उसको निकाल के दूसरी जगह पे प्लांट करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट कल्टिवेशन, है कि नहीं। दिस लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन एज मोर प्लांट सर्वाइव। जहाँ पर इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इस टाइप ऑफ कल्टीवेशन में। अब यहाँ देखो, अ क्लोजर लुक ऑफ द मगध। मगध की बात करते हैं, फाइंड मगध इन मैप 4। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया मगध क्या है। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 2 साल में वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बन जाता है। बहुत सारे रिवर्स, कौन कौन से महाजनपद, मगध में से गंगा बहती थी, सन, ये दो जो है फ्लो करती थी थ्रू द मगध। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल,
पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो मगध है वहाँ पर जंगल वगैरह हुआ करता था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर आर्मी। अब मैंने क्या बताया, वॉर एलिफेंट्स यहीं से आता है वो। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है, फॉरेस्ट जो है उसको बनाने के लिए वुड का कटाई होना चालू हो गया ताकि घर बना सके, कार्ट्स बना सके और रथ बनाया जा सके। इन सब के अलावा देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी ट्रैप्ड टू मेकिंग टूल्स एंड वेपन। यानी सोचो उस टाइम पे भी आयरन ओर का क्या होता था, यूज किया करते थे लोग। अब मगध हैड वेरी टू पावरफुल रूलर, कौन, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जो दो रूलर, ये जो दो रूलर है कौन, एक हो गया बिंबिसार, ठीक है, और एक हो गया अजातशत्रु। ये दो रूलर जो है मगध के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। क्यों? बिकॉज हु यूज ऑल द पॉसिबल मीन्स टू कंकर अदर जनपद। दो अलग अलग जनपद में जाके अटैक करते थे और छोटे छोटे जनपद को क्या करते थे, कैप्चर कर लेते, जिससे इनका किंगडम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था। अब महापद्मनंद वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर। वाई? बिकॉज ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे क्या किया था, कब्जा कर लिया गया था। फिर एक और आता है जिसका नाम है राजगृह, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं राजगीर, जो बिहार में है, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर। बहुत सालों तक राजगीर जो है कैपिटल बना रहा किसका, बिहार का, ठीक है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, जिसको आजकल हम लोग पटना के नाम से बोलते हैं। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become the world conqueror, जो मैंने बताया वही आया। Of course, he didn't conquer the world, but did conquer the parts of the Egypt and West Asia, and came to Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. ठीक है, उसके जो सोल्जर है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वाई दे रिफ्यूज? बिकॉज दे वर स्केयर्ड एज, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि उनको घबराहट हो गई। बिकॉज एज दे हैड हर्ड द रूलर्स ऑफ इंडिया एंड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट एंड एलिफेंट्स, ठीक है, अलेक्जेंडर ने कभी भी वॉर एलिफेंट्स नहीं देखे थे, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री जो पर्सपेक्टिव से है ना, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से, अगर आपको नहीं विश्वास होता है ना, आप एक काम करो, मैं बताता हूँ आपको हिस्ट्री कैसे बायस्ड है, ठीक है। आप चैट जीपीटी जानते हो ना, चैट जीपीटी, ठीक है, ये जो चैट जीपीटी है ना, आप इसमें दो लोगों की बात करो, किसकी बात करो, हु इज द मोस्ट क्रूअल, अगर डिक्टेटर की बात करें ना, तो सबसे पहले हिटलर की बात आती है भाई, ठीक है, हिटलर की बात आती है, नॉर्मल सी बात है, हिटलर की बात आती है क्योंकि उसने बहुत सारे जूस को मारा, जिप्सीज को मारा उसने, फिर वो क्या बोलते हैं गैस चेम्बर्स बनाए थे, गेटोइजेशन किया था उसने बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक अगर ब्रिटिश की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी नाम आती है जिसका नाम है चर्चिल, ठीक है ना, बहुत लोग उसको लॉर्ड चर्चिल भी बोलते हैं और उसको विंस्टन चर्चिल भी बोलते हैं। जब चैट जीपीटी से पूछो जाके कि चर्चिल ने क्या बुरा किया था और हिटलर ने क्या बुरा किया था, देखना कैसे वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता है। क्योंकि जो ये बायसनेस है ना, इसको बायस बोलते हैं। बायस का मतलब समझते हो क्या होता है? बायस मतलब किसी एक का सपोर्ट करना। क्योंकि विंस्टन चर्चिल तो ऑलरेडी ब्रिटिश है, तो चैट जीपीटी उसके बारे में बुरा नहीं बोलेगा। क्यों? बिकॉज इट कैन या इट माइट बी क्या बोलते हैं कंट्रोवर्शियल, ठीक है। लेकिन हिटलर को सारे बुरे मानते, तो इसके लिए वो गाली भी देगा ना तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विंस्टन चर्चिल के लिए वो क्लियर नहीं बोलेगा कि हाँ ये बुरा था। लेकिन अगर देखा जाए विंस्टन चर्चिल के बारे में तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए ना, मीन्स दैट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इंडिया। अब आते हैं अ क्लोजर लुक टू वाजी। वाजी की बात करते हैं, वाजी की बात करते हैं। व्हाई द मगध बिकेम द पावरफुल किंगडम वाजी विद द कैपिटल ऑफ वैशाली इन बिहार वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वाज नोन एज अ गण और संघ। गण का मतलब होता है लोग, संघ का मतलब होता है ग्रुप। इन गण और संघ देयर वर नो वन, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं होता था, बट मेनी रूलर्स एंड ईच वन वॉज अ राजा। लेकिन सारे ही लोग राजा थे यहाँ पे, है कि नहीं। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, सारे लोग जो है रिचुअल एक साथ करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, कैसे होगा, क्या किया जाएगा, ये सब डिसाइड किया करते थे। क्लियर? थ्रू द डिस्कशन एंड डिबेट, फॉर एग्जाम्पल ये कैसे किया करते थे, डिस्कशन से होता था, डिबेट से होता था। मैंने पिछले ही क्लास में बताया कि जो डिबेट करने की जो रणनीति है या किस तरीके से डिबेट परफॉर्म किया जाता है,
ये भी लोगों ने इंडिया से ही सीखा है, लोगों को तो बहस करना तक नहीं आता था, वो भी इंडिया से लोग सीख के गए। If they were attacked by an army, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas, and kamarkaras could not be participate in this assemblies. तो यहाँ पे दास हो गए, वुमेन हो गए, इनको अलाउ नहीं किया जाता किस चीज़ के लिए, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी लाइन या पैसेज या सेंटेंसेस हैं जहाँ पर वुमेन को जो है ना इन्फीरियर दिखाया गया, ठीक है। लेकिन अगर हम एंशियंट इंडिया में चले जाते हैं, ऋषि मुनियों के टाइम पे, बहुत पुराने, ठीक है, ऋग्वैदिक एज के आसपास, एक बात याद रखना, जब यहाँ इंडिया में ऋषिज हुआ करती थी, ठीक है, और जब ऋषिज है ना तो ऋषिकाओं की भी बात यहाँ पर है, ठीक है। इंडिया में ऋषिकाएं भी है जिनको सारे वेदों का ज्ञान था। नॉर्मल सी चीज़ बताओ, इंडिया में वी आर द ओनली कल्चर जो कि वुमेन को प्रेज करता है, जिसको हम लोग एज अ गॉडेस मानते हैं, समझो बात को, ठीक है। ऐसा अचानक क्या हुआ जो उन्होंने पर्दा सिस्टम आ गया, जो वो लोग ये सती सिस्टम करने लगे, जो उनको एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम होने लगी, जो उनको डिबेट्स वगैरह में अलाउ नहीं करते थे आना, तो ऐसा क्या हुआ होगा। दिस इज़ हिस्ट्री, अगर आप लोग ध्यान से सोचो ना तो ऐसा क्या हुआ होगा। अगर हम लोग इसके बारे में घुसेंगे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको ट्राई टू डिफाइन इन द कमेंट, ठीक है, कि व्हाट वाज अश्वमेध, व्हाट वाज वर्ण, व्हाट इज जनपद, महाजनपद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्टिफिकेशन, आर्मी और टैक्स कैसे काम करती थी टू अ किंगडम, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, और गन और संघ का मतलब क्या है, एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम जनपद एंड महाजनपद, ठीक है। तो दिस आर सम क्वेश्चन जिसको आप लोग लिखने की कोशिश करो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, और ऑल द बेस्ट।